अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग ऑल ऑनरेबल डॉक्टर्स। आज का हमारा सेशन लेक्निनम, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके थीम को, इसकी जर्नी को और इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आज डिस्कस किया जाएगा। तो लेक्निनम, इसे मिल्क ऑफ डॉग, ये डॉग मिल्क से प्रिपेयर किया जाता है। अब जैसे कि इसको डॉग मिल्क से प्रिपेयर करते हैं, तो प्रूविंग में जो चीज़ सामने आई उसमें ये देखा गया कि इस मेडिसिन के अंदर भी नेचर ऑफ डॉग पाई जाती है। और नेचर ऑफ डॉग क्या है कि ये टोटली कंट्रोल्ड होता है, लॉयल होता है, सिविलाइज नेचर इसके अंदर पाई जाती है। कंट्रोल नेचर होने की वजह से ये टोटल अपने एनिमल नेचर को सप्रेस कर देता है। उसकी रीजन क्या होती है? बिकॉज ही इज द डिपेंडेंट ऑन अदर्स, दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है। बेसिक नीड मीन्स फूड, शेल्टर, लव, केयर, अफेक्शन। ये इसकी बेसिक नीड होती है। इसको सिर्फ लव चाहिए होती है, प्यार, अफेक्शन चाहिए होता है, इसको खुराक चाहिए होती है। और इन चीजों के लिए वो दूसरों को खुश रखता है, प्लीज हिम, दूसरों को खुश करता है। बिकॉज इट्स सर्वाइवल डिपेंड अपॉन द कीपिंग इट्स मास्टर हैप्पी बाय इट्स परफॉर्मेंस। इसे पता है कि मैं अगर मालिक को खुश रखूंगा तो मेरी सर्वाइवल है, मेरी बका है, मैंने इस घर में रहना है। और इसके लिए वो परफॉर्म करता है, उनके काम करता है, जो कुछ वो इससे कहते हैं ये वो करता है, अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरीके से निभाता है। ये चूंकि इंटेलिजेंट है, इसे पता है कि अगर मैं परफॉर्मेंस नहीं दूंगा, ये काम नहीं करूंगा, तो इन्होंने मुझे घर से निकाल देना है। अगर मैं ऑफिस में अच्छा काम नहीं करूंगा तो बॉस मुझे फायर कर देगा, जॉब से निकाल देगा। इसलिए ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने लव, अपनी केयर, अफेक्शन के लिए परफॉर्मेंस देता है, काम करता है, अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे तरीके से निभाता है। इसके अंदर ड्यूटी टू माई सेंस ऑफ ड्यूटी, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने काम को, अपने फर्ज को निभा रहा होता है। दो लव फ्रेंड्स फॉर, दोस्तों से प्यार होता है। लव फैमिली फॉर, परसर्वेंस, साबित कदम होता है। डिल्यूजन एक्सॉल्टेड है ऐसे। और जब ये बहुत अच्छा काम करता है, परफॉर्मेंस देता है, और बाद इसको हल्का सा थपथपाता है, बहुत अच्छा काम किया, ये इतना खुश हो जाता है। ये कहता है कि मैं तो, ये बॉस की जो थपथपाना है ना, ये मेरे लिए किसी प्रमोशन से कम नहीं है। मेरे लिए ये ऐसी खुशी है जैसे मैं प्रमोट हूँ। एक्सॉल्टेड का मतलब ये है कि ये इतना ज्यादा खुश हो जाता है, हल्का सा थपथपाना, बहुत अच्छे काम कर रहे हो, इतना इसके लिए काफी है। मदर चाइल्ड टेकिंग ओवर द रोल ऑफ हर मदर्स। माँ का काम होता है प्रोटेक्शन देना, लव देना, केयर देना। अब बच्चा वही काम कर रहा होता है जो एक माँ का रोल होता है। अपनी फैमिली के लिए वो प्रोटेक्शन भी है, वो लव भी है, वो केयर है, वो सबके काम करना, सबका ख्याल रखना। तो बच्चा भी वही काम कर रहा होता है जो एक माँ का काम होता है। जहाँ पे चाइल्ड का लफ्ज यूज हुआ है, क्योंकि ये चाइल्ड अडॉप्ट किया जाता है, इस चाइल्ड को अब्यूज किया जाता है। तो ये चाइल्ड वो चाइल्ड है जो अडॉप्ट किया गया है। ये सेम वही काम करता है जो एक माँ काम करती है, पूरी फैमिली के लिए प्रोटेक्शन का काम, लव का काम। और इसके लिए वो क्या करता है? मर्जिंग ऑफ सेल्फ विद वन एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने आईपीआर के साथ, क्योंकि ये अडॉप्ट होके गया है, दूसरे एनवायरनमेंट में गया है, वहां पे जाके ये एडजस्ट हो जाता है, अपनी एग्जिस्टेंस को पीछे कर देता है, अपनी आइडेंटिटी को पीछे कर देता है। ये जो भी हमने करेक्टर पढ़ा था कि इट हैज टू सप्रेस इट्स बेसिक एनिमल नेचर, इसको कंट्रोल नेचर भी कहते हैं, कि ये अपनी बेसिक जो इसकी नेचर है, ये उसको सप्रेस उसने कर दिया। दूसरों की नीड्स इसकी नीड्स बन जाती हैं, दूसरों की डिजायर्स इसकी डिजायर्स बन जाती हैं। जैसे दूसरे खुश होते हैं ऐसे ये भी खुश होता है, जैसे दूसरे गमगीन होते हैं ऐसे ये भी गमगीन होता है। तो इसकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। ये कहता है जैसे वो है मैं तो ऐसा उनके मुताबिक चलता हूँ। मैं खुद कुछ भी नहीं, मैं दूसरों के मुताबिक हूँ। तो ऐसा वो क्यों कर रहा होता है? क्योंकि उसको होता है फियर बिजनेस फेलियर, फियर कंजम्पशन, फियर रिजेक्शन हो, फियर सेपरेशन ऑफ फ्रेंड्स हो। ये उसके अंदर बेसिक फियर होते हैं, रिजेक्शन,
कि ये कहीं ये फैमिली मुझे रिजेक्ट ना कर दे, फिर मैं कहाँ का रहूँगा। फिर ये सेपरेशन ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम, अपने दोस्तों से अलग होने का डर होता है। कहते हैं जैसे दोस्त चाहते हैं मैं वैसे ही करता हूँ। अगर मैंने उनकी बात ना मानी तो हो सकता है वो मुझे छोड़ जाएँ, मुझसे अलग हो जाएँ। फिर बिज़नेस फेलियर उसे खौफ होता है कि मेरा बिज़नेस फेल ना हो जाए। फियर कंजम्पशन कहते हैं जिससे मेरी सेहत गिर रही है, खराब हो रही है, कहीं मेरी सेहत और ना खराब हो जाए। उसे डर होता है, कहीं मेरा जो बिज़नेस है, ये दूसरे लोग हड़प ना कर जाएँ। कहीं मेरा बिज़नेस आहिस्ता-आहिस्ता गिरता ना जाए। तो इन चीज़ों का डर होता है, इसलिए फिर क्या करता है ये दूसरे एनवायरनमेंट के साथ, अपने आईपीआर के साथ मर्ज हो जाता है। क्योंकि इसकी जो हिस्ट्री होती है वो डोमिनेंस की हिस्ट्री होती है। डोमिनेंस डोमिनेंस का मतलब होता है कि जब आप किसी के अंडर हो, जब आपको कोई डोमिनेट कर रहा हो, आप अपनी मर्जी आपके ऊपर थोप रहा हो, आप आपके ऊपर अपनी मर्जी मुसलत कर रहा हो। जिस तरह अगर हम लेकेनम को देखें तो लेकेनम के अंदर डोमिनेंस क्या है, इसका बॉस है, इसका मालिक है, इसका मास्टर है, जो कि अपनी मर्जी इसके ऊपर चलाते हैं। अब जब वो अपनी मर्जी इसके ऊपर चलाते हैं, इसको डोमिनेट करते हैं इसको, तो ये कहता है कि देयर देन अराइजेस द कॉन्फ्लिक्ट विद इन देमसेल्फ। उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, इसके अंदर एक तनाव सा शुरू हो जाता है। और उसमें ये क्या करता है, आई वांट टू बी व्हाट आई एम, मैं जो कुछ हूँ मैं वो करना चाहता हूँ। लेकिन फिर उसके अंदर एक फीलिंग आती है लो सेल्फ वर्थ, मेरी इंपॉर्टेंस कम है, आई एम नॉट गुड एनफ, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। आई फील डर्टी एंड हॉरिबल, मुझे तो खौफ आता है, मैं गंदा हूँ। अपने आप से कंटेम्पचुअस हो जाता है। क्योंकि डॉग या ये पर्सन लैक एनम का जो पर्सन है, ये इंटेलिजेंट, ऐसे पता होता है कि अगर मैं जो मर्जी कर लूँ, जैसे डॉग कहता है कि मैं जो कुछ मर्जी कर लूँ, जितनी मर्जी परफॉर्मेंस दे दूँ, कभी मैं ह्यूमन नहीं बन सकता। इसी तरह एक एम्प्लॉय है, वर्कर है, वो कहता है जितना मर्जी में अच्छा काम कर लूँ, परफॉर्मेंस दे दूँ, मैं कभी भी एमडी नहीं बन सकता कंपनी का, कभी भी कंपनी का मालिक नहीं बन सकता। तो ये चीज़ें उसके अंदर इन्फेरिटी कम्प्लेक्स प्रोड्यूस करती हैं, उसे इन्फीरियर बना देती हैं, उसे कमतर बना देती हैं। वो अपने आप को कमतर समझना शुरू हो जाता है और इसी वजह से वो फिर डिस्पाइज हो जाता है। इन्फेरिटी कम्प्लेक्स की एक अच्छी मेडिसिन लैग कैनम है, लेकिन आपने बेस उसके बेस में देखना होता है, उसके बिहाइंड देखना होता है कि उस पेशेंट के अंदर ये ऐसे इन्फीरियर कम्प्लेक्स क्यों प्रोड्यूस हुआ। इसके बाद एक और इसकी एग्जांपल है, डिजायर वांट्स टू अ वाइट कलर ऑफ द स्किन इंडियन गर्ल। यहाँ पे मेंशन है इंडियन गर्ल का, ये 5-6 बहनें होती हैं जिसमें 5 बहनें बहुत खूबसूरत होती हैं। बाहर से जो लोग भी आते हैं वो उनकी तारीफें करते हैं, उनके लिए ड्रेसेस लेके आते हैं, गिफ्ट लेके आते हैं। अब जो एक बहन होती है वो बड़ी बदसूरत से होती है, उसका चेहरा बड़ा अगली सा होता है, डर्टी सा होता है, उसके पिंपल से बने होते हैं। अब जब बाहर के लोग आते हैं तो वो इससे नफरत करते हैं, कहते हैं ये क्या। अब ये अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ क्रीमें इस्तेमाल करती है ताकि मैं खूबसूरत नजर आऊँ, मेरी स्किन भी वाइट हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं। एक टाइम उसे आता है वो कहते हैं नहीं मैं तो वाइट हो ही नहीं सकती। एंग्जाइटी सक्सेस, एंग्जाइटी फ्रॉम डाउट अबाउट, मुझे तो अपनी कामयाबी पर शक है, मैं कामयाब नहीं होंगी, मैं मेरी रंगत सफ़ेद नहीं होगी। तो जब वो ऐसा समझती है फिर वो कंटेम्पचुअस हो जाती है, अपने आप से नफरत करना शुरू हो जाती है, अपने ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू हो जाती है, मैं तो हूँ ही ऐसी। अगर हम बेस में देखें, इसके एलिमेंट्स को देखें, तो ये जो चाइल्ड होता है, जैसे आप डॉग को देखें, आप डॉग को अगर समझें तो आप ये मेडिसिन क्लियर हो जाएगी। एक छोटा सा बच्चा होता है जो आप लेके आते हैं, उसको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं उसको। अब उसको उसको मारते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो आपके घर से बाहर नहीं जाता। फिर भी आपके साथ खेल रहा होता है, आपके साथ मर्ज हो जाता है। थोड़ी देर गुस्सा करेगा, फिर आपके साथ खेलना शुरू हो जाएगा। तो अब ये जो बच्चा होता है, ये भी अडॉप्टेड होता है। उसकी रीज़न पीछे उसके पीछे हिस्ट्री क्या होती है कि इसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, इसके फादर, इसके मदर, इसके फ्रेंड, इसके दोस्त। अब जब इनकी डेथ हो जाती है तो उसको ये अडॉप्ट होता है, एलिमेंट्स फ्रॉम अडॉप्शन, न्यूबॉर्न अडॉप्शन इन सिम्पटम्स अपीयर आता है। जब इसको अडॉप्ट किया जाता है किसी नए एनवायरनमेंट में, तो वहाँ पे फिर इसके अंदर सिम्पटम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं।
क्योंकि वहाँ पे उसको सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है, इसके साथ ज्यादती करते हैं, नाइंसाफी करते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम वार्मथ एंड सिक्योरिटी एट होम, लैक ऑफ चिल्ड्रन। वार्मथ कहते हैं गर्मजोशी को, प्यार को। सिक्योरिटी कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ को। अब जब उस घर में इसको मोहब्बत नहीं मिलती, प्यार नहीं मिलता, लव, केयर, इसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता। तहफ़्फ़ुज़ मीन जो मर्ज़ी आता है इसको मार जाता है, इसको इसके साथ गलत काम कर जाता है, इसको सेक्सुअली अब्यूज़ कर देता है, जिसका जो चाहिए वो कर देता है। अब कहता है मुझे तहफ़्फ़ुज़ ही हासिल नहीं है, मुझे तो मोहब्बत ही नहीं मिली है जहाँ से, तो इसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एक फिर आता है एलिमेंट्स फ्रॉम रूडनेस ऑफ अदर। कहते हैं जैसे ये लोग थे, मैंने अपने आप को इनके मुताबिक ढाला, मैंने अपने आप को मार दिया। मुझे तो सिर्फ इनके बदन से प्यार चाहिए था, केयर चाहिए थी। इन लोगों ने उल्टा मेरे साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी, मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया, मुझे मेरे साथ गुस्सा करना शुरू कर दिया, मेरे सन का रवैया सख्त हो गया। अब ये सब चीजें उसके अंदर प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस कर देती हैं। फिर ये चला जाता है कंटेम्पचुअस, अपने आप से नफरत, डिस्गस्ट वन सेल्फ, लोथिंग वन सेल्फ, अपने आप से नफरत करना शुरू कर देता है, अपने आप को डिसलाइक करना शुरू कर देता है। रेज कर्सिंग विद, फिर गुस्से में ये लान तान करता है। रिप्रोचिंग वन सेल्फ, अपने आप को इल्जाम देता है, क्यों मैं इस घर में आ गया। अगली बिहेवियर, इसका जो बिहेवियर होता है बड़ा वो बदसूरत सा, बड़ा गुस्ताख किस्म का, बड़ा बदतमीज किस्म का इसका बिहेवियर हो जाता है। फिर ये एंगर स्टैम्प्स द फीट, गुस्से में आता है, जोर जोर से पाँव को पटकता है फर्श पे। एंगर अल्टरनेटिंग विद वीपिंग, आप पूछते हैं ना पेशेंट से गुस्सा आता है क्या करते हो गुस्से में, कहता है गुस्से में मैं रोना शुरू कर देता हूँ। एंगर अल्टरनेटिंग विद वीपिंग। इसके बाद आगे हम चलते हैं बार्किंग इंसेसेंट होम व्हेन अलोन इन। कहता है जब मैं घर में अकेला होता हूँ तो मैं ये जो लोग हैं मेरे आईपीआर हैं जो कि मेरे क्लोज हैं, मैं इनके ऊपर चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, इन्होंने मेरे साथ नाइंसाफी की, जुल्म किया, फलां किया। बाइटिंग द पीपल ऑनर्स प्रेफर्स बिकॉज ऑफ, छोटी छोटी बातों पे उन लोगों पे ये बाइट करता है, वो काटता है, अपने मुंह से ऐसी बातें निकालता है जो उनको चुभती हैं, चाहते उनको जख्म पहुंचाती है, तकलीफ देती हैं उनको। फिर ये बेड, गेट आउट ऑफ द बेड वांट्स टू, कहता है मेरा दिल करता है मैं इस घर से बाहर चला जाऊं। क्योंकि ये अपने आप को डर्टी समझता है, डिस्कस समझता है, कंटेम्पचुअस अपने आप से है, तो फिर ये वॉशिंग, डिजायर टू वॉश हैंड्स, ऑलवेज वॉशिंग, हर वक्त अपने हाथों को ऐसे करके धोता रहता है। कहता है मैं गंदा हूँ, मेरे साथ गंदगी लगी हुई है, मैं तो हूँ बदसूरत, मैं चाहता हूँ मैं खूबसूरत हो जाऊँ। इसके लिए वो क्या करता है, अपने हाथों को बार बार धोता रहता है। एक हम जहाँ पे एक रूब्रिक हमने पढ़ी है, राइटिंग जर्नल मी एंड कंटेम्पचुअस थिंग्स टू देयर फ्रेंड्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ। इसके ऊपर एक रूब्रिक थी अगली बिहेवियर। अगली कहते हैं बदसूरत को, बदतमीज को, गुस्ताख को, ऐसा रवैया जो गंदा रवैया होता है, खराब रवैया होता है, लोगों को अच्छा नहीं लगता। अब ये क्या करती है अपने, जब उसको पता लगता है कि इन्फेरिटी कम्प्लेक्स का शिकार है, इन्फीरियर का शिकार है, अपने आप को कमतर समझ रही होती है, इसके साथ ज्यादतियाँ हुई होती हैं, इसके साथ नाइंसाफियाँ हुई होती हैं, इसको अब्यूज़ किया जाता है। अब उन चीज़ों का ये बदला कैसे उतारती है कि अपने दोस्तों को ऐसे ऐसे खत लिखती है जिसमें बड़ी बदतमीजी पाई जाती है, जिसमें बहुत गंदी गंदी बातें होती हैं, दूसरों को बड़े बुरे अलकाब कहती हैं, उनको गलत किस्म की बातें लिखती है, ताकि इसको ये कहती है ताकि मुझे सुकून मिले। तो उसको कहते हैं अगली बिहेवियर, राइटिंग जनरल मीन एंड कंटेम्प्ट थिंग्स टू देयर फ्रेंड्स। ऐसी बातें लिखनी जिसमें बड़ा कमीनापन पाया जाता है, बड़ा घटियापन पाया जाता है, ऐसी बातें उनको लिखें। इसके बाद हम चलते हैं डिल्यूजन्स में। डिल्यूजन क्लाउड्स, ब्लैक क्लाउड्स एनवेलप हर हैवी। क्लाउड्स बादलों कहते हैं, ब्लैक क्लाउड्स वो जो खतरे के निशान होते हैं। अब जब इसके पेरेंट्स चले जाते हैं, इसकी फैमिली चले जाती है, तो कहते हैं मेरे ऊपर अब खतरे के बादल ना मंडला रहे हैं, मुझे खतरा नजर आ रहा है। फिर ये डिल्यूजन डिमिनिश शॉर्ट ही इज। डिमिनिश कहते हैं रिड्यूस इन साइज, मीन किसकी, फिर कहते हैं मेरी वर्थ कम हो गई है, मेरी इंपॉर्टेंस कम हो गई है। डिल्यूजन डर्टी, मैं तो हूँ ही गंदा। डिल्यूजन इंसल्टेड ही इज, मेरी इंसल्ट की गई है। डिल्यूजन डिस्पाइज, मैं हकीर हूँ, मैं कमतर हूँ। इसके बाद हम इसमें एक और अब्रेज को देखते हैं, डिल्यूजन वर्थलेस। ये समझता है मैं वर्थलेस हूँ,
मेरी कोई वर्थ ही नहीं है, मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। क्योंकि अगर वर्थ होती, लुकिंग डाउन अपॉन शी इज, तो लोग मुझे कमतर ना समझते, मुझे हकीर ना समझते। डिल्यूजन हॉरेबल, मुझे खौफनाक चीजें नजर आती हैं। डिल्यूजन मॉन्स्टर ऑफ, डिल्यूजन स्विमिंग, ये कहता है मैं हवा में तैर रहा हूँ। डिल्यूजन वर्मिन, मुझे अपने जिस्म पे कीड़े नजर आ रहे हैं, रेंगती हुई नजर आ रहे हैं। आई बिग जाम, मेरी आंखें बड़ी हैं, मैं उन सब चीजों को देख रहा हूँ। डिल्यूजन नोज समवन एल्स नोज हैज, ये जो मेरी नाक है, ये तो मैं तो किसी और की नाक बना हुआ था, वो लोग मुझे इस्तेमाल करते थे। अब देखें, डॉग को हम इस्तेमाल करते हैं स्निफ करने के लिए, सूंघने के लिए। अगर कहीं पे कोई वाक़या आता है तो सस्पिशियस डॉग जितने भी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि इन्हीं डॉग्स को इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे कोई ऐसा वाक़या हो जाता है। तो ये कहता है कि मुझे तो वो आईपीआर मुझे इस्तेमाल करते थे, मैं तो उनकी नाक थी, मेरी अपनी तो कोई सेंस थी ही नहीं। मैं तो, जो मेरी सेंस ऑफ स्मेल है, ये तो वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे। वर्मिंग सीइंग द वर्मिंग क्रॉल, कहता है मुझे कीड़े नजर आ रहे हैं। फिर कहता है डिल्यूजन स्नैक लाइंग ऑन द लार्ज स्नैक शीप, मुझे ऐसे लगता है कि मैं किसी सांप के ऊपर बैठा हूँ और बहुत बड़ा सांप है जिसके ऊपर बैठा हूँ। डिल्यूजन स्नैक इन एंड अराउंड हर, मेरे आसपास सांप ही है। तो ये इसकी साइकोसिस में, इसके अंदर ये डिल्यूजन्स फॉल्स बिलीफ आ जाते हैं कि ये जितने भी मेरे आईपीआर हैं, ये तो सांप है। सांप कौन होता है? जो जहर आपके अंदर इंजेक्ट करता है, आपकी बॉडी के अंदर जहर इंजेक्ट करने से आपकी बॉडी को जहरल बना देता है। ये कहता है ये तो लोग मुझे बार बार डस रहे हैं, बार बार अपना जहर मेरे अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। फिर ये कहता है डिल्यूजन प्रोस्टिट्यूट इज, प्रोस्टिट्यूट का मतलब ये होता है कि जब आप कुछ पैसों की खातिर दूसरों की नाजायज ज़रूरियात पूरी करते हैं, दूसरों को मज़ा देते हैं, तस्कीन देते हैं। अब ये कहता है कि मैंने तो सिर्फ, मुझे तो थोड़ा सा लव चाहिए थी, प्यार, अफेक्शन, शेल्टर चाहिए थी। उसके बदले में इन लोगों ने मुझे इतना इतना अब्यूज़ किया, इतना मुझे सेक्सुअली अब्यूज़ किया, इतना इन्होंने मेरा गलत इस्तेमाल किया। तो ये कहता है प्रोस्टिट्यूट, मैं तो प्रोस्टिट्यूट हूँ। इसकी बेसिक थीम, उसकी रीज़न पीछे ये होती है कि इस वजह से कहता है। उसके बाद कहता है फेसिस सीज अगली, ये सब लोग बदसूरत हैं। फेसिस सी डार्क हैं, ये सब लोग, ये जो मुझे चेहरे नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो कहता है डिल्यूजन बेक, मेरी आंखें बड़ी हैं, मैं इन सबको देख सकता हूँ। ये मुझे सारे चेहरे नजर आ रहे हैं, डार्क, अंधेरे में। वो चेहरे भी नजर आ रहे हैं जो अंधेरे में हैं, जो गहरे हैं। मैं उन सबको पढ़ रहा हूँ, उन सबको मैं सूंघ रहा हूँ। इसके बाद फिर ये सब चीज़ें उसको हिस्टेरिया में ले जाती हैं, और हिस्टेरिया में जाने के बाद वो फिर थॉट्स परसिस्टेंट, बार बार उसे वही सोचें आती हैं जो उसके साथ नाइंसाफी होती हैं, जो जुल्म होता है। थॉट्स फ्रेटफुल इवनिंग बेड इन, वो सारी सोचें आती हैं जो खौफनाक सोचे उसे आती हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, इन लोगों ने मुझे ऐसे अब्यूज किया है, ऐसे मुझे जुल्म का शिकार किया। फिर फिर ये जब हिस्टेरिया में चला जाता है तो फॉरगेटफुल परचेजेस गोस ऑफ एंड लीव्स देम, मतलब चीजों को भूलना शुरू हो जाता है। इसे मार्केट में जाएगा, वहीं पे चीजें छोड़ आएगा। एब्सेंट माइंडेड मेल अ लेटर गोज टू ब्रिंग इट होम इन द हाउस, इतना ये एब्सेंट माइंड होता है, इसके पास लेटर होता है कि जाके पोस्ट करने जाता है, और वापस आता है दोबारा वही खत इसके पास हाथ में होता है। एब्सेंट माइंड परचेजेस मेक्स गोज आउट विदाउट, इतना एब्सेंट माइंड होता है, चीजें खरीदने जाता है और वापस उसी हालत में वापस आ जाता है। क्योंकि पीछे थॉट्स होती हैं, सोचें होती हैं जिनमें ये डूबा होता है, और यही सोचें उसे फॉरगेटफुल भी बनाती हैं, यही सोचें उसे एब्सेंट माइंड बनाती हैं। एक रूब्रिक मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करता जाऊँ, इरिटेबिलिटी नाइट अल्टरनेटिंग विद चीयरफुल डे टाइम। बाज़ दफ़ा आईपीआर वर्जन देते हैं कि ये जो बच्चा है, ये दिन के टाइम तो बड़ा हशाश होता है, बड़ा खुशबाश होता है, लेकिन जैसी रात आती है इतना चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इसकी रूब्रिक होती है इरिटेबिलिटी नाइट अल्टरनेटिंग विद चीयरफुल डे टाइम। तो थॉट्स परसिस्टेंट, हिस्टेरिया, वही चीजें इसको एब्सेंट माइंड भी बनाती हैं, फॉरगेटफुल बनाती हैं। और एब्सेंट माइंड होने की वजह से फिर ये मिस्टेक करता है रीडिंग में, स्पीकिंग में, राइटिंग में, राइटिंग, रीडिंग, लिखने में, हर जगह पे ये फिर मिस्टेक कर रहा होता है, क्योंकि ये एब्सेंट माइंड होता है।
इसके अंदर थॉट्स पीछे मौजूद होती हैं। इसके बाद हम आगे इसके चलते हैं, एक रूब्रिक यहाँ पे है। ये था इसका बेसिक थीम। मैं आपके साथ एक इसकी रूब्रिक्स यहाँ पे शेयर करता जाऊँ कि आपने ये रूब्रिक तो सुनी होगी, चिल्ड्रन डिजायर टू बिगेट, लेकिन इसके साथ लेकिन के सिंगल रूब्रिक में आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तरफ तो वो कहता है कि जी मुझे बच्चे चाहिए, लेकिन इसकी एक ऑपोजिट रूब्रिक यहाँ पे मौजूद होती है, लेकिन की सिंगल रूब्रिक, चिल्ड्रन डिजायर, चिल्ड्रन डज नॉट वांट टू बिगेट एन हेड, कहते मुझे बच्चे नहीं चाहिए, ना मैं बच्चे पैदा करना चाहती हूँ, ना मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे हों। ये सिंगल लेकिन की है। तो ये था लेकिन का फील। इस हवाले से आप इसमें कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आपको लेकिन कैसे लगी। ओके, टेक केयर, ऑल ऑफ यू, अपना ख्याल रखिएगा।